समय अब महाराज जी वाला अर्थ पढ़िए जैसे आचार्य जी की टीका का। हाँ। एकत्व निश्चय में प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र सुंदर है, इसलिए एकत्व में बंध कथा विसंवाद अर्थात विरोधजनक है। टीकार्थ अपने ही शुद्ध गुण पर्याय में परिणत हुआ अथवा अभेद रत्नत्रय में परिणत हुआ, निश्चय से एकता को प्राप्त हुआ, यानी पारिणामिक भाव वाला यह आत्मा है। यहाँ समय शब्द का अर्थ आत्मा लेना ठीक है, क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। सम्यक ऐते गच्छति परिणमति कान। स्वकीय गुण पर्यायान अर्थात जो जानते हुए अपने ही गुण पर्यायों को प्राप्त होता है वह समय यानी आत्मा है। वह आत्मा सर्वत्र सर्व प्रकार से समीचीन अर्थात सुंदर है। कहाँ? लोक में अर्थात संसार में, अथवा एक इंद्रिय विकलेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय आदि सब अवस्थाओं में पर्यायों में शुद्ध निश्चय नय से सुंदर है, उपादेय है। ये यहाँ पर ये है, कल हमने इस पर चर्चा की थी। एक इंद्रिय आदि अवस्था से, हाँ, एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं में यह आत्मा सुंदर है, सुंदर है और उपादेय है। यहाँ पर अभिवृत्ति की चर्चा है, अभिवृत्चार की नहीं। हाँ इंद्रिय अवस्था में कहाँ होता है शुद्ध होकर? हाँ, कर्म बंध के सानिध्य में उत्पन्न होने वाली गुणस्थान आदि पर्याय हैं। एकत्व स्वभाव में जो बंध कथा प्रवर्तती है, पूर्वोक्त जीव पदार्थ के साथ वह बंध कथा उससे विसंवाद विरोध पैदा करने वाली होती है, अर्थात असत्य है, क्योंकि शुद्ध निश्चय नय से वह अर्थात विसंवादिनी कथा जीव का शुद्ध जीव स्वरूप नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि स्वसमय ही आत्मा का स्वरूप है। प्राकृत लक्षण व्याकरण के बल से पुल्लिंग होने पर भी स्त्रीलिंग निर्देश किया है। भावार्थ अपने पारिणामिक भाव में स्वसमय और परसमय इनकी कथा नहीं है, क्योंकि अवस्थाएं है। हाँ, पांचवी गाथा की टीका में एकत्व विभक्ति की चर्चा आई। यस्माद् एकत्वं सुलभं न भवति तस्मात् तदेव कथ्यते। तो इसमें लिखा तम पूर्वोक्तम, तम तत्पूर्वोक्तम एकत्व का अर्थ करते हुए लिखा एकत्व अभेद रत्नत्रय एक परिणतम मिथ्यात्व रागादि रहितम परमात्म स्वरूपम इति अर्थ। महाराज जी ने क्या अर्थ किया इसका? उस पूर्वोक्त एकत्व विभक्त अर्थात विधि रूप कथन से अभेद रत्नत्रय एक परिणत और निषेध रूप कथन से मिथ्यात्व रागादि से रहित ऐसा परमात्मा का स्वरूप अर्थात पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा है। वो याद है। हाँ, लेकिन लगता तो ऐसे ही है ना पढ़ते हुए। हाँ, अभेद रत्नत्रय एक परिणत तो वही सात्विक गुण स्थान की चर्चा लगती। इसलिए शब्द कभी कभी ऐसे लगते हैं
पर्यायवाची शब्द है, कहीं द्रव्यवाची शब्द होते हैं। तो द्रव्यवाची शब्द होते हुए वहाँ पर्याय अर्थ होता है, पर्यायवाची शब्द होते हुए द्रव्य अर्थ होता है। हम्म तो प्रकरणानुसार वहाँ पर अर्थ लेना पड़ेगा, हम्म है ना। यहाँ पर शब्द परमात्मा रूप द्रव्य भी लिया है, तो इसलिए तो ये कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा यानी जो पर्याय में शुद्ध पर्याय से परिणत है वे ही उसकी चर्चा है। हम्म ऐसे शब्दों से अर्थ भाषित होता है। अभेद रत्न त्रय रूप परिणत का अर्थ वही हमने जो कल किया था, हाँ मैंने अभेद रत्न त्रय परिणत का अर्थ वो नहीं लेना। कौन सा? ये जो मैंने सात्विक गुण स्थान से ऊपर वाला। तो अभेद रत्न त्रय का अर्थ कैसे लिया था हमने कल? जो हमने मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो का ये सब आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा से कोई भिन्न नहीं होते, सबके सब आत्मा से अभिन्न ही है। अरे जो पर्याय है वही तो 80 गाथा में जो बताइए ना, पर्याय भी हाँ, चेतन में। चेतनमय है। तो हम्म चेतनमय माने रत्नत्रय में, ऐसा भी कह सकते हैं। हम्म यानी अज्ञानी भले क्यों ना हो, छद्मस्त भले क्यों ना हो, तो भी उसकी पर्याय जो है वह स्वभाव से देखो तो चेतनमय जैसे है, ऐसी वह रत्नत्रय में कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म क्योंकि रत्नत्रय रूप यानी दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव है और उसकी परिणति उस रूप से ही होती रहती है, हम्म क्योंकि अनुसार ही पर्याय होती रहती है। हाँ इसलिए हम को द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं। हम्म तो पर्यायों को जब द्रव्य दृष्टि से देखा जा रहा है तो वे पर्याय भी वस्तु का ही स्वभाव हो गया। हम्म यानी उन पर्यायों को पर्याय रूप से नहीं देखा, और स्वभाव द्रव्य निकलने वाली पर्याय है वे द्रव्य जैसी ही उत्पन्न होने वाली होती रहती है। हम्म उसके लिए 308 गाथा में जो दिया उदाहरण, 309 नंबर गाथा में, 309 नंबर, हाँ 309 नंबर गाथा में दिया, नहीं 308 गाथा में वो सोने का उदाहरण है ना, सोने से स्वर्णमय ही आभूषण बनेंगे। हाँ, सोने के आभूषण स्वर्ण में और लोह के लोह। हाँ क्या है, 308 नंबर की गाथा है। एक मिनट है। द्रव्यम जम उपपज्जयी गुणैहिं तं तेहिं जानसु अनन्नम जह कर्णादीहिं दुपज्जयेहिं कणयम अनन्नम यह। तो क्या अर्थ लिया इधर? यह लिया है, जो द्रव्य जिन अपने गुणों से उपजता है वह उन गुणों से अन्य नहीं है, यानी अनन्य है, ऐसा जानो। द्रव्य उन गुणमय ही है, जैसे सुवर्ण अपने कटक कड़े आदि पर्यायों से लोक में अन्य नहीं है, अनन्य ही है। कटक आदि है वह सुवर्ण ही है। तो यहाँ गुण शब्द का अर्थ क्या लिया? पर्याय। हाँ, यहाँ गुण शब्द का अर्थ जो हम लेते हैं, गुण माने द्रव्य के सर्व अवस्था में और सर्व भाग में व्यापक है, उसको गुण कहते हैं, ऐसा नहीं। हाँ यहाँ गुण का अर्थ, क्योंकि उपपज्जयी भी शब्द आया है पीछे। हाँ, ऊपर दव्यंजम। हाँ, या उपपज्जयी का अर्थ प्राप्त भी ले सकते हैं ना हम। और उदाहरण भी तो वैसे देखा जाए तो सोने की पर्यायों का ही लिया है। हाँ आदि पर्याय लेकर ही उसमें सुवर्णत्व अनन्य है ऐसा कहा है। हाँ यानी सोना जो कोटक आदि रूप से परिणमन करता है तब वह उससे सोना अभिन्न नहीं रहता है।
तो ऐसे ही जब द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है तो वे उस रूप ही, यानी द्रव्य अगर रत्नत्रय, द्रव्य स्वभाव से रत्नत्रय, इसलिए तो सूत्र भी बनता है रत्नत्रय स्वरूपो हम। हम्म। जैसे सिद्धो बोलते हैं, तो सिद्धो हम यह शब्द थोड़ी पर्यायवाचक है उस हाँ, समय, स्वरूप पद से। हाँ, स्वरूप का वाचक है, यानी स्वरूप से हम सिद्ध है। हम्म। स्वरूप से रत्नत्रय रूप भी कह सकते हैं हाँ। ऐसे। ये नयों का व्यवस्थित अगर अर्थ ग्रहण करो तो ये सब प्रश्न छूटते हैं। हम्म। नहीं तो फिर ही लगाते रहेंगे तो फिर अपना द्रव्य हमें प्राप्त नहीं होगा। हम्म। और प्राप्त होने का यही नहीं है ना, अवकाश ही नहीं होगा, हाँ। तो किसी को भी मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं, हम्म। क्योंकि कोई भी पहले से थोड़ी शुद्ध रहते हैं। हम्म। पर्याय पर्याय में शुद्धता तो बाद में ही प्रकट बाद होती में है। प्रकट हो। और अगर पहले, और वो शुद्धता प्रकट अशुद्धता के लक्ष्य से भी नहीं होती है। हाँ। शुद्धता प्रकट होगी तो शुद्धता के लक्ष्य से ही प्रकट होगी। हम्म। शुद्धता है नहीं तो फिर शुद्धता कैसे प्रकट होगी? तो हम्म। कोई भी आर्यन नहीं बन पाएगा, यानी हम्म। तेरहवें गुणस्थान में जाएगा कैसे? हम्म। हम्म। हाँ, ऐसा है। इसलिए द्रव्य दृष्टि करके ही वहां पर पर्याय में जो अशुद्धता है वो एक देश नष्ट होते होते पूर्ण नष्ट होकर वह परमात्मा पद प्रकट हो जाता है। हम्म। और इसीलिए फिर हम ये भी देख सकते हैं ना, जो 181 नंबर की 181 वो गे वो गो, हम्म। तो वहां पर पर्यायगत उपयोग की चर्चा नहीं है, हमने ये देखा था। हाँ। उपयोग शब्द वहां पर अभिद्रुति के ही वाचक है। हम्म। उपयोग में उपयोग का अर्थ वहां पर ये नहीं है कि एक जो पर्याय उपयोग रूप है और जो एक उपयोग ध्रुव रूप है, तो ऐसे ध्रुव रूप उपयोग को पर्याय रूप उपयोग अपने में ग्रहण कर रही है, ऐसा अर्थ वहां पर नहीं है। हाँ। दोनों का अर्थ वहां पर अभिद्रुति ही है, हम्म। उपयोग है, ऐसा कहते हुए हमने वो उदाहरण भी दिया था, माता जी हमेशा देती है। बाएं हाथ में बाया हाथ है, इसका अर्थ यानी बाया हाथ बाया ही है, हम्म। यानी दाहिना हाथ नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। हाँ। तो बाया हाथ एक और है और उसमें वो बाया हाथ होता है, ऐसा थोड़ी। हम्म। प्रकरण अनुसार हमने वो सारा देखा था, एक बार वो टीका भी देखी थी, आकाश द्रव्य का उदाहरण देकर उन्होंने बताया था। हाँ। आकाश व्यापक है, आकाश में हम्म। आधार आधेय भाव उन्होंने आकाश में घटाए है ना। हाँ भैया, 1 साल हो गया हम्म। उसको। तो ऐसे ही वहां पर जैसे उपयोग शब्द का वाच्य पर्याय न लेकर दोनों में अभिप्राय। लिया, अभिद्रुति लिया, हाँ। उपयोग लक्षणम करते हुए वहां पर उपयोग का अर्थ भी ध्रुव ही लिया है, हम्म। अभिद्रुत किया जाता है। हम्म। और पर्याय के द्वारा वह लक्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि पर्याय बदलती रहती है। हम्म। वो लक्षण हो गया दोष से दूषित हो जाएगा अगर हम पर्याय से द्रव्य वस्तु का लक्षण करने लगे तो। हम्म। हम्म। इसलिए उपयोगी शब्द करता विद्रुत लिया, हम्म। उपयोग लक्षण में भी और 181 गाथा की टीका में भी, लेकिन सर्वत्र उपयोग शब्द का अर्थ थोड़ी अभिद्रुति होगा। हम्म। नहीं, कभी पर्याय के लिए भी उपयोग शब्द का प्रयोग होता है। हाँ। वही शाब्द अधिकरण के प्रकरण में न्याय दीपिका में बताया महाराज जी ने। उपयोग शब्द अनेक जगह आते हैं तो वहां पर समय सार के भी कुछ आधार देकर कहा है कि यहाँ पर उपयोग शब्द का अर्थ पर्याय है, यहाँ पर उपयोग शब्द का अर्थ ध्रुव है। इसलिए यहाँ पर भी 5वीं गाथा में अभेद रत्नत्रय शब्द का अर्थ महाराज जी ने पारिणामिक भाव ही किया। वो कैसे पारिणामिक भाव अर्थ होता है ये समझने की दृष्टि ना हो तो कैसे समझेंगे?
वो तो दृष्टि से ही समझेगा ना पारिणामिक भाव, हाँ। और प्रकरण का संदर्भ भी देखना चाहिए। तो समझ पूरी यानी अभिप्रेत तो आचार्यों को संसार अवस्था में ही शुद्धात्मा यानी पारिणामिक भाव ही बताना मूल प्रयोजन है। अगर प्रकरण देखो आगे पीछे, और इसलिए यहाँ पर पर्याय में जो शुद्ध रूप से परिणत हुए हैं उनकी चर्चा नहीं है। छठी गाथा का हमने देखा था पीछे कि उसमें जो उपास्यमान शब्द है उसका अर्थ उपासित होता हुआ ऐसा अर्थ में लेकर उपास्य का अर्थ उपासना करने योग्य ऐसा, ऐसा अर्थ होता है। उपासित होता हुआ ऐसा अर्थ नहीं है, उपासित किया गया ऐसा नहीं है, यानी पर्याय में जाना गया ऐसा अर्थ नहीं है। उपासना योग्य ऐसा जो शुद्ध आत्मा है वह शुद्ध रूप से यहाँ अभिप्रेत है। इसलिए छठी गाथा में भी शुद्ध इति अभिलप्येत ये जो कहा, तो उसमें परद्रव्य परभाव से भिन्न ऐसे पारिणामिक भाव की ही चर्चा है। और उसकी सिद्धि फिर अगली सातवीं गाथा से भी होती है कि जो ज्ञान चरित्र गुण भेद है तो गुण भेद रूप आत्मा नहीं है, ये भी सिद्ध किया। ज्ञान दर्शन चरित्र ऐसा भेद नहीं है, ऐसा वह शुद्ध है। ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, दर्शन। छठी गाथा है, और सातवीं गाथा में शुद्ध शब्द का अर्थ पारिणामिक भाव है। छठी गाथा में क्या अर्थ है? क्या भैया? छठी गाथा में भी वही अर्थ है ना, फिर सातवीं गाथा में शुद्ध पारिणामिक भाव निकलता है ना। तो छठी में नहीं है वह शुद्ध है। गाथा में जो पर्याय भेद रूप नहीं है वह शुद्ध है। तो पर्याय भेद से भिन्न बताने के लिए छठी गाथा में शुद्धता की चर्चा है, और गुण भेद से भिन्न बताने, इसलिए यहाँ गुण भेद और पर्याय भेद से भिन्न ऐसा ही शुद्ध आत्मा माने अभेद वृत्ति का विषय अभिप्रेत है। और 11वीं गाथा भी स्पष्ट कर रही है कि भूतार्थ का आश्रय की चर्चा है वहां पर। आश्रय की चर्चा है माने वहां पर अभेद वृत्ति की चर्चा है, जिस विषय का आश्रय लिया जाता है वह अभेद वृत्ति होती है। भूतार्थ तो जो पर्याय में शुद्ध हुए उनके आश्रय से थोड़ी अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट होने वाली है। इसलिए अभेद वृत्ति रूप ऐसे ध्रुव की ही यहाँ चर्चा है, ये सिद्ध हुआ। अब 12वीं गाथा देखना है क्या? निकाली। निकाली भैया 12वीं गाथा। तो क्या है? ये प्रश्न है ना इसमें, 12वीं गाथा का कारण क्या है कि जो ये कहा गया कि व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है, यानी उसका हेतु दिया है 11वीं गाथा में। तो फिर व्यवहार में अप्रयोजन भूत है क्या, ऐसा किसी को लगे तो उसका उत्तर देने के लिए 12वीं गाथा तावत काल प्रयोजनवान। व्यवहार में किसे प्रयोजनवान है? किसे? जो परम भाव में स्थित है उनके लिए।
वो व्यवहार प्रयोजनवान कहा गया है। हम्म तो आगे कहते कि यह व्यवहार ने भी किसी किसी को किसी काल में प्रयोजनवान है, सर्वत्र निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिए इसका उपदेश देते हैं। अब यह व्यवहार ने भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिए उसका उपदेश है, यह कहते हैं। गाथा। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव धरी सिंह व्यवहार देश दापुण जे दुआ परमेठिदा भावे। गाथार्थ, जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित हैं, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। तो अर्थ में ये भी कहा उन्होंने अभी कि शुद्ध नय का उपदेश, वापिस पढ़िए क्या है। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी शुद्ध नय का विषय वो जो शुद्ध आत्मा है वही जानने योग्य। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है कि जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, उनको तो शुद्ध नय का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। तो यहाँ कौन सी शुद्ध नय की बात हो रही है? वही परम शुद्ध निश्चय है। परम शुद्ध निश्चय नहीं। और उसका विषय जो शुद्ध आत्मा है वह जानने योग्य है। फिर ये क्यों कहा कि जो पूर्ण श्रद्धावान तथा ज्ञान चारित्रवान हो गए उनके लिए क्यों शुद्ध आत्मा उपाधि ऐसा कहा है, जानने योग्य है ऐसा कहा? ये लिखा ना, जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उनको तो शुद्ध नय का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। यानी पूर्ण शुद्ध ज्ञान चारित्र से परिणत जो जीव है, उनको ही यह शुद्ध नय से कहा गया, जो शुद्धात्मा है वह जानने योग्य है। जबकि जो श्रद्धावान हो गए उनके तो वो तो शुद्ध आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं, तो उनको तो वैसे शुद्ध नय का उपदेश का कोई काम ही नहीं। उपदेश का तो काम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ना उपदेश करने वाला जो शुद्ध नय है, हाँ, वह जानने योग्य, जानने योग्य है। तो उनके द्वारा ही क्यों जानने योग्य है, ये मेरा प्रश्न है। यानी पूर्ण श्रद्धा ज्ञान चारित्रवान हुए बिना शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है वह जानने योग्य नहीं हो सकता है क्या? अगर ऐसे कहेंगे कि पूर्ण श्रद्धा ज्ञान चारित्रवान हुए बिना
शुद्ध नय का विषय जानने योग्य नहीं होता है क्या? तो ये पूर्ण जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्रवानता जो प्रकट हुई है, वो इस शुद्ध नय के आश्रय, विषयभूत जो शुद्धात्मा है उसका आश्रय करने से ही तो प्रकट हुई है। ठीक है ना, लेकिन उनके लिए क्यों ऐसा लिखा है? यानी परम भावदर्शियों को। परम भावदर्शी वालियों को ही क्यों कहा, ऐसा प्रश्न। हम्म, क्योंकि वो उत्तर से शुद्ध नय का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए लिखा है उनको कि शुद्ध नय जानने योग्य है। नहीं, प्रश्न वो नहीं है कि वो शुद्ध नय का विषय का अनुभव कर रहे इसलिए शुद्ध नय का उपदेश उनके लिए है, ऐसा नहीं। प्रश्न मेरा क्या है कि पूर्ण श्रद्धा ज्ञान चारित्रवान हुए हैं, उनके लिए उनको नय का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य क्यों है? यानी शुद्ध नय का उपदेश करने वाला, शुद्ध नय शब्द नहीं चाहिए, मुझे लगता है शुद्ध आत्मा शब्द आना चाहिए। हम्म, शुद्ध नय का विषय करने वाला शुद्ध नय क्यों कहेंगे? शुद्ध नय का विषय, शुद्ध नय का उपदेश करने वाला, शुद्ध नय का उपदेश करने वाला शुद्ध नय, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय, ऐसा होना चाहिए था ना। तो यहाँ लिखा है ना, वही तो लिखा हुआ है, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय। हमारे इसमें शुद्ध नय का उपदेश करने वाला शुद्ध नय लिखा है। नहीं, यहाँ पे ये लिखा है शुद्ध आदेश, तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। हाँ, तो यानी पूर्ण श्रद्धा ज्ञान चारित्र वालों को ही क्यों ऐसा कहा है, ये मेरा प्रश्न था ना। उनको ही शुद्ध नय की विषयभूत शुद्धात्मा जानने योग्य ऐसा क्यों कहा है? अब यहाँ पे अब पूर्ण, हाँ, ज्ञान चारित्र वान में अब अशुद्धता रही नहीं तो फिर उनके लिए अब दूसरा व्यवहार का विषय जानने योग्य है, कहा विषय आता है उनके लिए? हाँ, ठीक है। छद्मस्त है, जिनका श्रद्धा ज्ञान चारित्र अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वे ही तो सविकल्प दशा में आएंगे और उनको ही वहां पर व्यवहार जो व्यवहार है वो जानने योग्य हो जाएगा। लेकिन पूर्णता को यानी अरिहंत सिद्धावस्था को जो प्राप्त हुए हैं, उनको अब व्यवहार का विषय जानने योग्य है, ये प्रश्न ही नहीं आएगा ना। क्योंकि उस रूप से परिणति हो गई, शुद्ध जो स्वभाव है उस रूप ही व्यक्त रूप से उनकी शुद्ध परिणति भी हो गई है। अब वे यानी वो कर्म ही नहीं रहे, जिस कारण उनमें अशुद्धता आने के कारण उनको व्यवहार के द्वारा कहा गया जो उपदेश है वो उसका आचरण करे या जाने या श्रद्धान करे। ये तो सविकल्प दशा में जीव छद्मस्त आता है, तो उस दृष्टि से आया जिसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र पूर्ण नहीं हुई है, तब तक ही वहां पर व्यवहार का आलंबन कहा गया है। क्योंकि वो विकल्प में आ रहे हैं ना, इसलिए। विकल्पों में नहीं आने वाले को तो फिर वहां व्यवहार का उपदेश उनके लिए कहने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। ये भी अर्थ इसमें से आता है। ठीक है भाई। यानी सरल सीधा अर्थ मुझे तो ये लग रहा है कि शुद्ध नहीं होकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, अब पूर्ण हो गए हैं, तो शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला जो शुद्ध नहीं है वे जानेंगे, दूसरा क्या जानेंगे।
अब भैया जानेंगे इसमें मतलब से जैसे ये जो हमने था कि जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, अब माने उनको साधक दशा में नहीं आना है, उनकी छद्मस्त अवस्था अब नहीं है, तो उनको तो शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्धात्मा है वही जानने योग्य है। अब इससे ये भी अर्थ निकाल सकता है कोई कि पूर्ण ज्ञान चारित्रवान जीवों को ही शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा जानने योग्य है, और निचली भूमिका के जीवों के लिए तो व्यवहार नय ही जानने योग्य है। नहीं, लेकिन नीचे व्यवहार वाले को भी कब जानने योग्य है, वो शीर्षक में ही स्पष्ट किया ना, किसी किसी को किसी काल में। किसी किसी को, हाँ, माने ऐसा नहीं सविकल्प कि अवस्था में, माने हमेशा उसको अकेला, ऐसा नहीं कि व्यवहार नय का ही उपदेश कार्यकारी है। हम्म नहीं तो फिर अनेकांतात्मक वस्तु घटित नहीं होगी, यानी छद्मस्तों के पास आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। हाँ, और फिर यानी वही निश्चय। कि यहाँ पे भी वही अभेद वृत्ति का फिर विषय पूर्ण शुद्ध वालों के तो बन जाएगा, लेकिन हाँ, फिर छद्मस्तों के नहीं बन पाएंगे। कर पाएगा। हम्म यानी यही तो अंतर करते हैं ना, निश्चय का उपदेश मुनियों के लिए और व्यवहार व्यवहार का उपदेश के गृहस्थ। लिए। हम्म हाँ, तो फिर इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार, उन्होंने एक ही वस्तु के धर्म नहीं स्वीकार किए। हम्म निश्चय एक और व्यवहार दूसरे के लिए, हम्म लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म जो महाराज जी ने वो चार्ट बनाया ना, 15 नंबर चार्ट, वहां पर हमने बताया था आपको न्याय दीपिका में। 396 पेज तो निकाला कि नहीं? हाँ, नहीं, चार्ट नहीं बना है वो। चार्ट तो पहले चार्ट का स्पष्टीकरण किया है ना महाराज जी ने, अच्छा, और फिर चार्ट बनाया है। ये आप शंका की है ना, इस अनेकांत का जीवन में क्या लाभ है? इस अनेकांत का जीवन में क्या लाभ है? समाधान: जो लोग कहते हैं कि सवेरे गृहस्थ अवस्था में व्यवहार नय पर्याय नय था, और अब दोपहर में मुनि दीक्षा हो गई, अब दोपहर में मुनि अवस्था में निश्चय नय, ध्रुव दृष्टि अथवा ध्रुव अथवा द्रव्यार्थिक नय आया है। क्या अर्थ हुआ? कि गृहस्थ अवस्था में व्यवहार नय था और मुनि अवस्था में निश्चय नय हो गया, तो यानी दो। सुबह दोपहर में दीक्षा ली, तो हम्म गृहस्थ जब तो उसके पास व्यवहार ने पर्यार्थिक नहीं मात्र ही था। यही यही चर्चा मुनि संघ में चलती है। यानी हम्म व्यवहार नहीं तो स्वीकारा जाता है, पर्यार्थिक नहीं तो गृहस्थों के लिए स्वीकार किया जाता है, हम्म क्योंकि वो अशुद्ध ही होता है, हम्म और अशुद्ध होने से उसके पास व्यवहार नहीं है, क्योंकि व्यवहार नहीं अशुद्ध विषय को बताता है। हम्म और नहीं होता है तो उसको वह तीन कषय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, और उसके पास फिर वह द्रव्य दृष्टि निश्चय का विषय जो है शुद्धात्मा, वो उसके पास आ जाता है। हम्म तो उनका यह कथन ठीक नहीं है। यह अनेकांत समझने से समझ में आ जाता है, क्योंकि अनेकांत माने एक ही काल में एक ही वस्तु में ये परस्पर विरोधी धर्म एक दूसरे का विरोध नहीं करते हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि भिन्न काल में रहते हैं। हम्म निश्चय और व्यवहार दोनों एक ही काल में है ना, हाँ, वस्तु में, हम्म तो वस्तु में नहीं, हाँ, और एक ही काल में है, भिन्न भिन्न काल में नहीं। हम्म इस प्रकार से अनेकांत का सम्यक स्वरूप समझते हैं, तो ऐसे अनेकांत नहीं लगाते हैं। हम्म गृहस्थों के लिए व्यवहार और मुनियों के लिए निश्चय, तो अनेकांत ही अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, यह अर्थ सिद्ध हुआ। हम्म क्योंकि गृहस्थ होते भी उसके पास द्रव्य दृष्टि नहीं हो सकती है क्या? ये तो दृष्टि आई तो है, और क्या है? हाँ, यहाँ थोड़ी वहां प्रगट व्यक्त की अपेक्षा चर्चा चल रही है। हाँ, द्रव्य दृष्टि से देखने पर जो प्रवचन सार के 115 114 गाथा में आया है सारा विषय, हाँ, द्रव्यार्थिक ने हम्म, तो चक्षु को, नित्य है,
हाँ, द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलकर पर्यार्थिक चक्षु की आंख बंद करके देखते हैं तो वहां पर वह वस्तु नित्य दिखाई देती है। हाँ। तो आम आदमी में भी वो दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं, तो गृहस्थ में जीव में भी क्यों नहीं देख सकते। और ये शुद्ध सर्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, या भी एक इंद्रियादि अवस्था सु और सम नियमसार में भी आया जारसिया सिद्धप्पा भवमल्य जीवता है ना, जन्म मरण मुक्त अठ गुणारम किया जेन शरीरा विनाशानि जह लोयज्ञ सिद्धांत सह जीवा संसदीनीया। फिर इसके आगे की गाथा शब्द नए शब्द का प्रयोग किया है। हाँ। क्या है उसकी गाथा? सह जीवा संसदीनीया ए सर्वे भाव व्यवहार में पुरुष बनिदाहु सर्वे सिद्ध सहावा शुद्ध नया संसदी जीवा, ऐसा शब्द आया है अगली गाथा में। इस प्रकार के व्यवहार में से कहे गए हुए जो भाव जितने हैं ना, और निश्चय से देखा जाए तो जो संसारी जीव है वह भी निश्चय से शुद्ध है। ये सर्वे भाव सर्वे सिद्ध सहावा शुद्ध नया संसदी जीवा है ना। ऐसे देखो तो संसारी जीव भी सिद्ध ही है। हाँ, तो फिर यहाँ पर कुंदाचार्य स्पष्ट कह रहे हैं संसारी जीवों को भी सिद्ध कहा जा रहा है। ये दृष्टि तो वो कुंद यानी मुनियों को ही ये दृष्टि हो सकती है और श्रावक को नहीं, ऐसा है क्या? नहीं। कुंदाचार्य इसलिए वो गृहस्थों को भी सिद्ध देख सकते हैं। जो गृहस्थ है वो सिद्ध रूप से नहीं जान सकते, देख सकते। ये तो देखने की दृष्टि है, उसमें कोई मुनि होने के बाद ही वो सभी अवस्था में एक जैसा रहने वाला जो शुद्ध स्वभाव है, सिद्ध स्वभाव है वो दिखता है, ऐसा थोड़ी है। उत्तशैल भावा कर्दवम पर सहावम इदिहेयम सगदवम वादेयम अंतर्तच्छम हवे अप्पा, ऐसी वो उसके आगे की भी गाथा है। पूर्वोक्त सर्वभाव है, वे क्या है? परभाव है, ऐसा कहा ना। शैल भाव पर सहाव हेयम, ये सारे हेय। और क्या कहा अगली लाइन में? शैल भाव पर गवम पर सगदवादेयम, जो स्वद्रव्य है वह उपादेय है, जो अंतस्तत्व है वह उपादेय है। तो इस प्रकार से गृहस्थ के पास भी निश्चय और व्यवहार दोनों धर्म होते हैं। प्रवचन सार के 47 नयों में भी आई वो चर्चा। निश्चय और व्यवहार धर्म है, तो ऐसा नहीं कि निश्चय धर्म मुनियों में हो और व्यवहार धर्म गृहस्थावस्था में होता है, बाद में वो प्रकट होता है। तो काल भेद से धर्म प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। अनेकांत अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ऐसा कथन नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। फिर जो लोग कहते हैं इस भरत क्षेत्र में जब भूभूमि थी तब दैव था और अब कर्म भूमि है, तो इसलिए पुरुषार्थ है, उक्त कथन भी ठीक नहीं है। यह भी समझ में आया, क्योंकि दैव और पुरुषार्थ धर्म युक्त साथ में होते हैं। तो बाकी वो सारे भी है। फिर विपश्यना ध्यान ठीक नहीं है, परीक्षा ध्यान, समीक्षण ध्यान, टीवी ध्यान, ब्रह्म कुमारी ध्यान, कन्याकुमारी ध्यान, अरविंद ध्यान, रजनीश ध्यान, कृष्णमूर्ति ध्यान, ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कही गई वस्तु ही सिद्ध नहीं हो रही, क्योंकि वह अनेकांतात्मक नहीं होती है। इसलिए वे सारे असत ध्यान है। ये अनेकांत समझेगा तो समझ में आएगा। ठीक है।
तो जो पूर्ण शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त हो गए पर्याय में आर्यंत सिद्ध, हाँ उनके लिए तो उनके पास तो दूसरा व्यवहार का ऑप्शन ही नहीं है। अब एक अपेक्षा से ये चर्चा कर रहा हूँ मैं। हाँ अभी वो पर्याय शुद्धता प्रकट हो गई, वो व्यवहार धर्म उनके पास है, लेकिन हाँ चर्चा यहाँ पर चल रही है जानने योग्य विषय की। हाँ योग्य उनका विषय जो है वह अब अनंत काल के लिए शुद्ध आत्मा ही रहेगा। अब वहां पर अशुद्ध विषय जानने का विषय ही नहीं बनेगा, और अशुद्ध विषय को वो केवल ज्ञान के द्वारा भले ही जानते हैं, लेकिन उसके साथ वे तन्मय होते नहीं। हम्म ये है उसका अर्थ। हाँ जानई पश्य सर्वं व्यवहारणेन केवली भयवम केवल नानी जानई पश्य नियमेन अपानम। हम्म यानी नियम से अपने आत्मा को ही जानते रहते हैं। यानी जहाँ सात्विक गुण स्थान से उन्होंने शुद्ध है ना सातिशय प्रमत्व गुण स्थान में निज शुद्ध आत्मा में उपयोग जोड़ा, और वो क्षपक श्रेणी करके आर्यंत हुए, सिद्ध हुए, तो अब अनंत काल के लिए उनके ज्ञान का ध्यान का ध्येय मात्र शुद्धात्मा ही रहता है। हमने वो 33 नंबर के गाथा प्रवचन सार के आधार से भी देखा था। उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया कि सूर्य के प्रकाश में जैसे कोई वस्तु देखता है, कोई दिए के प्रकाश में, हाँ तो केवल मान जो है वो केवल ज्ञान के द्वारा अनंत चतुष्टयात्मक आत्मा को जानते हैं, और जो छद है वो अपने सम्मति श्रुत ज्ञान के द्वारा उसको जानते हैं। तो दोनों को जानने का विषय एक ही है, यानी केवली का विषय वही है, और हमारा भी विषय वही एक ही है। हाँ साधन विषय नहीं साधन में अंतर हो गया। हाँ वो भी साधन व्यवहार से अंतर कहा गया है। नहीं तो निश्चय से देखो तो अंतर है नहीं। दोनों ही प्रमाण ज्ञान साधन, दोनों ही सामान्य ज्ञान है। हम्म ज्ञान की अपेक्षा से भी देखो तो वो प्रमाणात्मक है, और ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो ये मात्र ज्ञान ही है। ये तो श्रुत केवल उपाधियां मात्र है। उन उपाधियों को निकाल दो तो ज्ञान पर्याय के द्वारा ज्ञान स्वभाव को छद्मस्त भी जान रहा है, और ज्ञान पर्याय के द्वारा केवली भी ज्ञान स्वभाव को ही जान रहे हैं, जो कि 34 नंबर की प्रवचन सर की गाथा में विषय आया है ना। यानी वो 33 नंबर गाथा में तो खेद नष्ट करने के लिए दोनों का विषय समान बताया। यानी शुद्ध आत्मा तो उनके पास ही है, वो ही शुद्ध आत्मा को जानेंगे, हम कहाँ जान पाएंगे, तो उसका निश्चित करने के लिए 33 गाथा बताई। तो फिर ज्ञान का अंतर है कि नहीं है, ऐसा कोई विचार करे तो उसका भी अंतर नष्ट किया कुंद देव ने। ज्ञान के अपेक्षा तो भी वहाँ ये सारी उपाधियां मात्र है। अगर देखो तो दोनों का ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो जानना दोनों का समान है। जो श्रुत उपाधि तो हमने यानी लगाई गई है उसमें, तो वह सामान्य ज्ञान का जानने रूप कार्य इतना ही है वहां पर भी। यानी छद्मस्त है इसलिए वो कुछ श्रुत ज्ञान माने उस ज्ञान में कुछ आलस्य मिल गया है, ऐसा थोड़ी है। बस उसका जो क्षेपक्षम है उस अपेक्षा से उसमें श्रुत उपाधि लगाकर कहा गया कि श्रुत ज्ञान के द्वारा जानता है, लेकिन जब स्व को जानता है तो उसमें वो श्रुत उपाधि देखकर नहीं जान रहा है, या केवल उपाधि को देखकर नहीं जान रहा है, वो तो ज्ञान के द्वारा मात्र जान रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान के द्वारा दोनों ही जान रहे हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, सम्यक स्वभाव पर्याय। तो स्व को केवली की भी स्वभाव रूप ज्ञान पर्याय ही है, केवल ज्ञान पर्याय, और छद्मस्त भी स्व को जानते हुए उस समय भी उसकी स्वभाव ज्ञान पर्याय ही है। अब क्षेपक्षम है इसलिए उसको सम्यक श्रुत ज्ञान मति ज्ञान ऐसा नाम दिया है। उस ज्ञान पर्याय अवस्था में मति श्रुत होता है, इसलिए कहा उसको मति श्रुत, रूढ़ी से कहा, वास्तव में वह मति श्रुत है ही नहीं। वो तो ज्ञान है, और अतीन्द्रिय मति श्रुत आदि रूप नहीं होता, वह केवल ही होता है। क्योंकि स्वभाव में तो थोड़ी उपाधियां होती हैं, स्वभाव में भी नहीं, स्वभाव की परिणतियां जो है उसमें भी उपाधियां नहीं है।
इसलिए स्वभाव को जानने वाली स्वभाव ज्ञान पर्याय को भी उपाधि की ओर से अब व्यवहार में से ये भेद करके कहा गया, जो केवली और छद्मस्त में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से वो केवल ज्ञान रूप साधन के द्वारा जान रहे हैं और हम आपाच मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं। लेकिन अतीन्द्रियता की अपेक्षा से देखो तो दोनों समान हैं। प्रत्यक्षता की अपेक्षा देखो तो कथनचित समान। यहाँ एक भी स्पष्ट है, वहाँ पूर्ण स्पष्टता है। और फल में भी कोई अंतर नहीं बताया। तो भी अतीन्द्रिय आनंद फल है और छद्मस्तों को भी अतीन्द्रिय आनंद यही फल प्राप्त होता है। यानी स्वभाव जब देखा जाएगा तो दोनों जगह समान ही है। क्वांटिटी में से अंतर पड़ जाता है, क्वालिटी तो एक ही। बराबर। ज्ञानारणों के प्रवचन में और हमने वो अनेक बार उदाहरण सुना ही है ना, वो पेड़े का। यानी कोई सेठ जी पेड़ा खाएगा तो खाएंगे तो उसके पास पैसे है तो ज्यादा खाएगा, समझो। और किसी गरीब के पास पैसे कम है लेकिन थोड़ा सा उसमें जितना है उससे उसके पास उसने 10 ग्राम भी पेड़ा लिया, समझो। सेठ जी ने 1 किलो लिया, इसने 100 ग्राम लिया, तो दोनों के टेस्ट में क्या अंतर होगा? 2 ग्राम 2 ग्राम का जो पेड़ा है उसमें भी वही टेस्ट है जो 1 किलो के पेड़े में है। क्वांटिटी उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्वालिटी की अपेक्षा से देखते हैं, स्वभाव जब देखा जाएगा तब कौन हो जाती है। और फिर व्यवहार में वो क्वांटिटी भी देखी जाती है अंतर समझने के लिए कि हम अभी छद्मस्त है, हम अभी केवली नहीं हुए हैं, ये भी अंतर समझना पड़ेगा अपने को। नहीं तो हमारा स्वभाव उनका स्वभाव सब समान 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 करते करते वर्तमान छद्मस्त को ही केवल ज्ञानी पूर्णता मान बैठेंगे तो हम आगे नहीं केवल ज्ञानी हो पाएंगे। और जो अपने पास समय दर्शन समझो प्रकट हो जाएगा वो भी नष्ट हो जाएगा, या तो होगा ही नहीं, काल्पनिक होगा। व्यवहार को स्वीकारने। हाँ, तो व्यवहार अपनी जगह है। तो इसलिए व्यवहार का अर्थ हमने चर्चा करते हुए भी एक लिया था कि जो अपूर्ण रत्नत्रय है उसको भी व्यवहार शब्द से कहा गया है। तो पढ़ते हुए ये बात आई थी। भैया। यानी रत्नत्रय को 14 गुण स्थान के अंतिम समय का रत्नत्रय पूर्ण रत्नत्रय वही निश्चय रत्नत्रय नाम को प्राप्त होता है। उसके नीचे जितना भी है उसको पूर्ण रत्न, उसे व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। व्यवहार का अर्थ जैसे शुभ भाव रूप व्यवहार रत्नत्रय, ऐसा वह व्यवहार रत्नत्रय नहीं समझना है। अपूर्णता और पूर्णता की दृष्टि से निश्चय और व्यवहार में अंतर पड़ गया। अब इसलिए यहाँ पर भी जब ये कह रहे हैं व्यवहार देशीदा पुनजे, तो व्यवहार देशीदा अर्थ भी अपूर्ण रत्नत्रय ले सकते हैं। यानी व्यवहार रत्नत्रय भी यहाँ पर अर्थ लिया जा सकता है। शुभ भाव ऐसा भी नहीं, शुद्ध भाव भी ले सकते हैं व्यवहार में। व्यवहार शब्द आया तो उसका अर्थ मात्र अशुभ शुभ ही होता है, ऐसा नहीं। व्यवहार शब्द का अर्थ शुद्ध भी होता है। और पर्याय सीखने से देखो तो पूर्ण शुद्ध पर्याय को भी व्यवहार कहने में भी आता है। पर्याय व्यवहार ही है ना सारी। इसलिए और जब हम यहाँ देख रहे हैं पूर्णता और अपूर्णता की अपेक्षा से, तो पूर्णता जो है वो 14 गुण स्थान के अंत में है रत्नत्रय की। और उसके जो जितने भी है रत्नत्रय वे सारे अपूर्ण कहलाएंगे क्योंकि अभी वो पूर्ण नहीं हुए। और उस अपेक्षा से व्यवहार देशीदा जो पूर्ण जेदु अपरमे फिदा भाव अपरम भाव में ऐसा कह सकते हैं। अपूर्णता की अपेक्षा यानी अभी 13वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता नहीं, इसलिए अपरम भाव है। उसके 12वें गुण स्थान आदि नीचे नीचे जैसे जाएंगे वैसे वैसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र की जैसी अपूर्णता है उस अपेक्षा से वो अपरम भाव वाले कहे जाते हैं। इसलिए तो ये सारा व्यवहार आगम भाषा से हमने ये कथन किया है। आध्यात्म भाषा से ऐसा कथन नहीं बनेगा।
अध्यात्म भाषा से तो चौथे गुण स्थान में जो निर्दोष शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित वेदन करता है, वहीं पर उसको निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। यानी एक देश शुद्ध रत्नत्रय प्रकट हो गया उसके। हाँ, चौथे में। तो शुभ भावों को जब रत्न व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है, तो उससे जो छद्मस्तों को शुद्धात्मा का अनुभव रूप रत्नत्रय प्रकट होता है, वो सर्वथा भिन्न है। तो उस शुभ भाव रूप व्यवहार रत्नत्रय की अपेक्षा से देखो तो चौथे गुण स्थान वाले को एक देश शुद्धात्मा अनुभव जो हुआ है, वह निश्चय नाम प्राप्त करता है। हाँ, ये बात पंडित मीमांसा में ली है। हाँ भैया। यानी वो निश्चय रत्नत्रयी है, उसको व्यवहार रत्नत्रय मत कहो। हाँ, चतुर्थ वाले वो को। वह निश्चय ही है, व्यवहार नहीं है। हम्म क्योंकि स्वभाव रूप परिणति को स्वनिश्चय कहते हैं। तो यानी निश्चय व्यवहार टर्म बदल गए ना। हाँ, पर के निमित्त वाले शुभ परिणाम को व्यवहार कहा। हाँ, और स्वभाव तो को। अपने जो परिणाम उत्पन्न है उसको निश्चय ही कहेंगे ना, क्योंकि हाँ। स्वभाव रूप परिणाम इस प्रकार से। इसलिए छद्मस्त को चतुर्थ गुण स्थान में भी निश्चय रत्नत्रय मानने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो एक कहते हैं कि नहीं वो देखो चौदह गुण स्थान के अंतिम समय वाले कोई अभेद रत्नत्रय कहा है, पूर्ण रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय उसी को कहा है। तो शब्द का अर्थ उस प्रकार से सर्वथा पर्याय टिकने से लेते हुए और व्यवहार जो शुभ रत्नत्रय कहा जाता है उसकी तुलना न देखते हुए एकांत करते हैं और अपने को निश्चय रत्नत्रय से वंचित रखते हैं या फिर संभ्रम में रखते हैं। सबको स्वयं भी संभ्रम में रहते हैं और दूसरों को भी संभ्रम में रखते हैं। इसलिए महाराज जी ने ठोक कर ये कहा कि नहीं, चौथे गुण स्थान में निश्चय रत्नत्रय वीतराग है, एक देश वीतरागता है, एक पर्याय ही है, ऐसा ही कहा। यानी वो ऐसा नहीं कि अभी वहां शुद्धता होती है, जब शुद्धात्मा अनुभव करता है, तीन चौकड़ी का उदय उस काल में होने से उसको अशुद्धात्मा अनुभव ही होता है। इस प्रकार से यानी वहां शुभ भाव की बहुलता होने से उसको सराग सम्यक्त्व कहने से वो वितरागी नहीं है। ऐसा जो सब, तो फिर वो पहले गुण स्थान चौथे गुण स्थान में अंतर नहीं रख पाते, शुभ और शुद्ध में अंतर नहीं रख पाते, शुभ की ही विशेषता को निश्चय यानी सम्यक दर्शन कहते रहते हैं। वो शुभ पहले स्थान की शुभ की जाति भिन्न है, चौथे गुण स्थान की शुभ की जाति भिन्न है। तो चौथे गुण स्थान की शुभ की जाति से संवर्ण जरा होती है, पहले गुण स्थान की शुभ की जाति से आंकड़ों बंद होता है। ऐसे तो कौन सा क्या फर्क है शुभ में, तो वो बता नहीं पाते। शुभ पहले गुण स्थान वाला शुभ, चौथे गुण स्थान वाले शुभ में यानी स्पष्टता अज्ञानी को कहाँ से आएगी। तो उसको शुद्ध कहने से अपने माथे में पत्थर पड़ जाएगा सिर पर। यानी शुद्ध कहने में इतनी डरने की जरूरत नहीं है ना। तो जो बात अभी, क्योंकि ये सारा व्यवहार तो अनादिकाल से परिचित है और उसी व्यवहार की भाषा में बताते हुए उसको वो समझेगा नहीं इस दृष्टि से और उसी को मोक्ष मार्ग कहने लगेंगे तो फिर ऐसे ही जैसे अनादि से संसार में भटकते हैं ऐसे ही भटकते रहेंगे फिर जीव। इसलिए स्पष्टता से कहने में कोई बाधा नहीं है। अगर अपने पास न आदि है तो शुद्ध न कहने में कोई बाधा नहीं। शुद्ध है ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है। अवृत्ति चौथे गुण स्थान वाला जीव भी उसको शुद्धोपयोग होता है ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है। उसको तीन चौकड़ी के उदय की दृष्टि से क्यों देखना। वो जिस शुद्धात्मा विषय करता है और उस शुद्धात्मा को विषय करने से जो मिथ्यात्व अनंत अनुबंध का नाश होने से जो एक देश समता भाव प्रकट हो गया है, एक देश राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, तो उस दृष्टि से उसको वितराग कहने में, सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोगी कहने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन डरते ऐसा लगता है उनको, एन करना पड़ते हुए ऐसा लगता है कि फिर वो जो तीन चौकड़ी का उदय है वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, फिर चौथे में ही सिद्ध स्वयं को मानते हुए निश्चयभाषी हो जाएगा। इस भय से चौथे गुण स्थान में एक देश शुद्धता मानने के लिए तैयार नहीं।
और ये दूसरी भी चर्चा करते हैं कि जो अगर चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होने लगेगा, मानने लगेंगे, तो फिर वो सहराचारी होंगे, किसी को कोई मुनियों का आहार नहीं देंगे, मुनि नहीं बनेंगे, व्रत आदि धारण नहीं करेंगे, इसलिए उनको शुद्धोपयोग का उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसे अपनी अपनी कल्पना से ऐसा करते रहते हैं फिर। हम्म हम्म तो अब यहाँ वापस शुद्ध नए तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उनको तो शुद्ध नए का, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानने योग्य। यह शुद्ध आत्मा का प्रकरण है, इसलिए शुद्ध नित्य एक न्यायिक मात्र आत्मा जाना। इन्होंने परम भावदर्शियों का द्वारा। हाँ। और जो जीव अपरम भाव अर्थात श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच पा सके, अभी अपन ते ही साधक अवस्था में ठहरे हुए हैं, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। यानी जिनकी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र भी पूर्ण नहीं है, तो उनके लिए व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। आपकी इसमें ये अर्थ है क्या भैया? आपकी किताब में यही अर्थ है क्या? हाँ, यही अर्थ है, सेम। अब उसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ। पार्वे जो पुरुष, पढ़ूंगी? हाँ पढ़िए। जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्यमान अर्थात पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव हैं, उनका अनुभव नहीं होता। कैसे होगा? क्योंकि वो तो उत्कृष्ट भाव का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, पर्याय में वो प्रकट हो गया है। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अचलित, अखंड, एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध नय ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका अर्थात स्वर्ण वर्ण समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। परंतु जानने में हाँ, तो आता हुआ किसको प्रयोजनवान है? जो शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा है, वो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हुए को जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा कहा। हाँ, है ना? हाँ। परंतु जो पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान जो वस्तु का अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए अशुद्ध द्रव्य, हाँ भैया, के आधार से फिर ये कह रहे हैं ना कि उनको उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता, तो किस अपेक्षा से कहा उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता? क्योंकि अभी वो मध्यम भाव का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए। मानी शुद्धात्मा का वो अनुभव नहीं कर रहा है, ऐसा अर्थ हो जाएगा फिर नहीं होने। शुद्धात्मा का तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है ना, इस अपेक्षा से वहां पे लिखा है अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं। अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, इसका अर्थ क्या, किस अपेक्षा से कहा है? विषय की अपेक्षा, साधन की अपेक्षा की फल की अपेक्षा? ये फल की अपेक्षा अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं। अपेक्षा
से नहीं चर्चा ये चल रही, ये समझना। यानी वो अनुत्कृष्ट भाव का अनुभव कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? वो जो पर्याय में अभिकषाय विद्यमान है, हाँ उसके साथ ही शुद्धता का अनुभव करते होने से उनको उत्कृष्ट अनुभव नहीं है, ऐसा कहा है। लेकिन उनका जो है, विषय जो है, वह शुद्ध ही होता है। हाँ यानी उसमें अशुद्धता नहीं है जिसको विषय बना रहे हैं, क्योंकि पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई है, वो शुद्धात्मा को विषय करने से हो गई है। अशुद्धता को विषय करने से वह शुद्ध वह प्रकट नहीं हुई है। जो किंचित जो शुद्धता प्रकट हुई है, वो अशुद्धता को विषय करने से थोड़ी हुई है। हाँ, वो तो शुद्धता को विषय करने से शुद्धता प्रकट हुई है। इसलिए नीचे की भूमिका में जो अशुद्ध अनुभव शब्द कह रहे हैं ना, हाँ अनुभव शब्द की अपेक्षा आ रहा है, विषय की अपेक्षा से नहीं समझना यहाँ। हाँ नहीं तो फिर इसका ही आधार लेकर कह सकते, देखो कहाँ ये, यानी नीचे की अवस्था वालों को शुद्धात्मा का अनुभव होता ही नहीं। हाँ यहाँ प्रश्न पहले करो कि शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता है, ये जो आप कह रहे हो विषय की अपेक्षा से कह रहे हो कि फल की अपेक्षा? अगर आप विषय की अपेक्षा से कह रहे हो तो आप गलत हो, और फल की अपेक्षा कह रहे हो तो सही है। हम भी वही मानते हैं, हम तो थोड़ी वर्तमान में पूर्ण शुद्धता की अनुभूति स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए तो पुनः पुनः आत्मा का ध्यान करके, यथायोग बाह्य आचरण करके रही सही अशुद्धता को दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अन्यथा वो पुरुषार्थ नहीं करते। अगर पूर्ण शुद्धता हमें अभी अनुभव में आ रही होती तो हम क्यों आगे इसके लिए प्रयत्न करते हैं? तो यहाँ पर स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, पूजन, अर्चन हमारा किस अपेक्षा से हो रहा है? पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं हुई है। और उस पूर्ण शुद्धता के लक्ष्य से ही हम ये वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन विषय अपेक्षा से कहो तो ये आपका कथन गलत है, और वो विषय की अपेक्षा से सर्वथा कहना चाहते हैं, देखो अनुभव शुद्ध नहीं होता। और सूत्र तो 186 का था, हमें स्पष्ट दिया है, शुद्ध को जानेगा वही शुद्धता को प्राप्त होगा। तो जो सुवर्ण में प्रकट हुई, यानी सुवर्ण पाषाण की जो क्या कह रहे हैं, जो शुद्धता प्रकट हो रही है, और जितनी शुद्धता रह गई है, अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि अभी वह अशुद्धता का ही अनुभव कर रहा है। अनुत्कृष्ट मध्यम भाव सही है। उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए क्या लिख रहे हैं? पूर्ण शुद्ध जो सोना प्रकट हो गया है, वैसा नहीं आएगा ना अनुभव छद्मस्तों को। तो कैसे आएगा? वो तो 13वें गुण स्थान में ही आएगा। पूर्ण श्रद्धा ज्ञान चारित्र में पूर्ण अशुद्धता दूर हो गई श्रद्धा ज्ञान चारित्र की, तो आएगा अनुभव। इस अपेक्षा से, फल की अपेक्षा से उन्हें ये क्लियर स्पष्ट यानी विचार में रखना, फल की अपेक्षा कह रहे हैं, विषय की अपेक्षा से नहीं। और इसमें विषय की अपेक्षा लगाएंगे तो पूरा गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन लगाना तो फिर वापिस विषय की अपेक्षा से ही। वो विषय की अपेक्षा से कि दोनों ही का जो विषय है वो एक ही है, शुद्धात्मा। चाहे वो उत्कृष्ट भाव वाला हो, चाहे अनुत्कृष्ट भाव वाला हो। अनुत्कृष्ट भाव वाला जो है, वह अगर शुद्धता को उसमें स्वीकार, पूर्ण शुद्धता को अगर वो अपने में स्वीकार नहीं करेगा, तो वो पूर्ण शुद्धता प्रकट भी कैसे कर सकेगा? यानी पूर्ण शुद्धता करनी है तो उसको पूर्ण शुद्ध मैं हूँ श्रद्धान करेगा तो पर्याय में शुद्धता पूर्ण प्रकट कर सकेगा। नहीं तो जिसको
की स्वच्छता पता नहीं है। जैसे आपने कहा था कि वो जो किचन का ये था, कोटा क्या बोलते हैं, कोटा। वो आप आए थे तो एकदम काला था, तो लगा आपको वैसा ही था। हम्म यानी जिसको पता नहीं उसकी स्वच्छता, तो वो ऐसा ही लगेगा कि वो ऐसा ही है कलर उसका। हम्म लेकिन जिसको की स्वच्छता पता है, तो वो अगर गंदा रहेगा तो वो प्रयत्न करके और साफ करेगा। हम्म तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो ज्ञानी है, उस स्वर्ण पाषाण में शुद्ध सुवर्णत्व को देखता हुआ किट्ट कालिमा को दूर करने का पुरुषार्थ करता रहता है। पूर्ण शुद्धता ज्ञान में आई तभी वो उसमें पुरुषार्थ होगा। उसकी पूर्ण शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न भी नहीं होगा, फिर जितनी शुद्धता उसके प्रकट होगी वो कहेगा उतना ही शुद्ध है, वैसा ही है। हाँ। हम्म इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखाए हैं, ऐसा व्यवहार नय विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से जानने में आता अर्थात ज्ञात होता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। दोनों को उस काल में ही दोनों प्रयोजनवान थे। निश्चय भी आता हुआ ही प्रयोजनवान कहा है, और यहाँ विशेष ये शब्द आया कि उस काल में। ऐसा है ना। हाँ, उस काल प्रयोजनवान। स्थानीयत्वात् परिज्ञायमानः तावत्वे शब्द आया है, तावत्वे प्रयोजनवान। और यहाँ पहले जो शब्द आया है वह क्या है, ये उपरीतन एक प्रतिवर्णिका स्थानीयत्वात् परिज्ञायमान प्रयोजनवान, जानने में आता। तावत इसलिए वो कालवाचक शब्द दिया है, यानी उतने काल की वो प्रयोजनवान है, सर्वथा नहीं। हाँ। जब तक अशुद्ध है तब तक ही वह प्रयोजनवान जानने में आता हुआ कहा जाता है। जानिए शुद्ध स्वभाव को जानिए, शुद्ध आत्मा को जानिए, शुद्ध आत्मा का ही अनुभव कीजिए। मैं शुद्ध हूँ। इस मुझ शुद्ध आत्मा में अशुद्धता नहीं है। विसर्जन। नमो अरिहंताय।